देश की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज में बनी हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी कंपनी को लेकर कई विवाद होते रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कॉस्ट कटिंग के लिए बायजूस जल्द ही ले ऑफ कर सकती है। लेटेस्ट जॉब कट का राउंड कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को अफेक्ट कर सकता है। खबर है कि बायजूस करीब 1000 एम्प्लॉयज को निकाल सकती है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब ऑलरेडी कंपनी के कैश क्रंच को लेकर खबरें चल रही हैं। बायजूस ने अपने $1.2 बिलियन के टर्म लोन बी के लेंडर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसे उसने नवंबर 2021 में अमेरिकी कर्जदाताओं से लिया था। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो आगे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी until the case is resolved। तो बायजूस में ये क्या क्राइसिस चल रहा है और क्या पूरी कंट्रोवर्सीज है, सब जानेंगे इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। 2.25 लाख करोड़ रुपए वैल्यूएशन वाली कंपनी की हालत आज ये है कि वो अपना लोन भी नहीं चुका पा रही है। लेंडर टीएलबी को बायजूस ने उसका $1.2 बिलियन का कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया है। इस पर कंपनी को 330 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी देना था। इंटरेस्ट की पेमेंट की आखिरी तारीख 5 जून थी। बायजूस ने ये किश्त देने से मना कर दिया और कहा कि वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने लोन देने वाली फर्म पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो लोन लेने के लिए मनमानी कर रही थी, उन्हें प्रेशराइज कर रही थी। बायजूस ने इस कर्ज को लेकर अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में केस दायर कर रखा है। कंपनी का कहना है कि केस का फैसला आने तक वो टीएलबी को पैसा नहीं देंगे। ये पहला मामला है जब किसी इंडियन स्टार्टअप ने अपने लेंडर्स के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया है। टीएलबी यानी टर्म लोन बी, टीएलबी स्टार्टअप का पैसा जुटाने का तरीका है। इसके जरिए पैसा जुटाने वाली कंपनियों को कर्ज चुकाने में आसानी होती है। ये 5 से 8 साल के लिए कंपनी को दिया जाता है। बायजूस ने नॉर्थ अमेरिका में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूएस मार्केट से कर्ज लिया था। नवंबर 2021 में फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स जारी करने से पहले ये लोन लिया गया था। इससे पहले बायजूस ने टीएलबी से उसका लोन रिस्ट्रक्चर करने की गुहार लगाई थी। बायजूस ने भारत में ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में गिरावट को आधार बनाते हुए लोन रिस्ट्रक्चर करने को कहा था, लेकिन टीएलबी ने उसकी ये बात नहीं मानी। अब ये मामला न्यूयॉर्क कोर्ट में है। यही नहीं, बायजूस को ब्लैकस्टोन के लिए 1983 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने में भी परेशानी हो रही है। कंपनी ने ये कर्ज आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का एक्विजिशन करने के लिए लिया था। मई में कंपनी लोन चुकाने से चूक गई। लेंडर्स ने मुकदमा दायर किया और मामला अमेरिका के डेलावेयर में चल रहा है। लोन ना चुकाने के मामलों के अलावा कंपनी ईडी के निशाने पर भी है। पिछले महीने ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के प्रावधानों के तहत बायजू रविंद्रन और उनकी कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी बायजूस को हासिल हुई एफडीआई, उसके द्वारा एफडीआई के नाम पर विदेश भेजे गए पैसे और विज्ञापन और मार्केटिंग खर्च की जांच कर रही है। जांच एजेंसी के अकॉर्डिंग कंपनी के दिखाए गए आंकड़े कितने सही है, ये जानने के लिए उनका मिलान बैंकों के आंकड़ों से किया जा रहा है। इन सारी बातों से साफ जाहिर है कि कंपनी में कैश क्रंच है। बायजू रविंद्रन की इस कंपनी के बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अपने वित्तीय आंकड़े यानी फाइनेंशियल नंबर्स 18 महीने की देरी से जारी किए थे। रिजल्ट्स जारी करने में हुई इस देरी से इन्वेस्टर्स को गड़बड़ का अंदेशा हुआ था। इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि सरकार को भी गड़बड़ी नजर आई थी। यही कारण था कि ईडी का छापा भी कंपनी परिसरों के साथ साथ फाउंडर बायजू रविंद्रन के ठिकानों पर इस साल पड़ चुका है। लेकिन इतने कम समय में ऊंचाइयां छूने वाली कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ? वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? तो साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से कंपनी बनाई और क्लास 1 से लेकर 12th तक के लिए स्टूडेंट्स को कोचिंग देने की शुरुआत की। 4 साल बाद 2015 में कंपनी ने बायजूस के नाम से लर्निंग ऐप लॉन्च किया था। मार्च 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न बन गई थी। 2019 में बायजूस भारतीय क्रिकेट टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर भी बनी थी। जून 2020 में बायजूस दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गया था। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन 85,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। दरअसल जब कोरोना पैंडेमिक चल रहा था उस वक्त बायजू को काफी फायदा हुआ था और कंपनी ने तेजी से अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करते हुए कई सारे स्टार्टअप शुरू किए थे। इसी कड़ी में कंपनी ने आकाश इंस्टीट्यूट, आई रोबोट ट्यूटर, हैशलर्न, वाइड जूनियर और टॉपर जैसी कई कंपनियों को एक्वायर भी किया था। खूब हायरिंग भी हुई थी, लेकिन जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ बायजूस की मुश्किलें शुरू हो गई। स्टूडेंट्स में ऑनलाइन कोचिंग का क्रेज कम देखने को मिला और उन्होंने सेंटर से जाना शुरू कर दिया।
दिया। यहाँ से कंपनी का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ। बायजूस ने 18 महीने की देरी के बाद जब सितंबर 2022 में अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए तो उससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का भी खुलासा हो गया। कंपनी बायजूस को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,589 करोड़ का घाटा हुआ था। यही नहीं, उसकी इनकम भी 30% गिरकर 2,428 करोड़ पर पहुंच गई थी। इस डेटा ने कंपनी के इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया। साथ ही कंपनी की फंडिंग हासिल करने की राह में भी ये रोड़ा बन गए थे। बायजूस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बही खातों में गड़बड़ी और लार्ज स्केल पर ले ऑफ जैसी दिक्कतें भी जारी हैं। बायजूस ने कोरोना के दौरान जो भी एक्विजिशन किए थे उनमें खूब खर्चा किया था। रिपोर्ट्स कहती है कि व्हाइटहेड जेआर को $300 मिलियन में एक्वायर किया गया था। इसी तरह 2020 में 7,300 करोड़ रुपए में आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर किया गया था। टॉपर्स के एक्विजिशन में $150 मिलियन और स्कॉलर्स को खरीदने में $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। इसी तरह सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग को भी $600 मिलियन में खरीदा गया था। इन बड़ी डील के कारण कंपनी पर भारी कर्ज हो गया। ऊपर से कोरोना खत्म होते ही कारोबार भी मंदा हो गया और बायजूस भारी संकट में आ गई। बायजूस में सिल्वर लेक मैनेजमेंट, ऑल वेंचर्स, टी रो प्राइस, आर्यन कैपिटल, सिकोया कैपिटल, फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, नेस्पर्स लिमिटेड और टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक जैसी कई कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी अगले साल मिड तक आकाश का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। बायजू की इस कंट्रोवर्सी पर आपको क्या लगता है? क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आ सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।